हमारे साथ वक़ार मसूद खान साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी ख़जाना है। पिछला IMF का प्रोग्राम, उसमें स्टेबलाइजेशन, ये पूरा प्रोसेस उन्होंने खुद देखा, खुद मईशत को चला रहे थे बतौर सेक्रेटरी ख़जाना। वक़ार मसूद खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने खुद ने देखा है कि किस तरीके से IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान गया, स्टेबलाइजेशन आई और फिर ग्रोथ की तरफ जाता है और फिर धड़ाम से गिर जाता है पाकिस्तान। हर 5 साल बाद यही होता है। इस दफ़ा आपको लग रहा है जो इस्तेहकाम के इशारे मिल रहे हैं वो मस्बत इशारे हैं और सस्टेनेबल इशारे हैं कि पाकिस्तान वापस नहीं यहीं खड़ा होगा 5 साल बाद? ये सब मुस्बत पेशरफ्ते हैं और इस अमल को आगे बढ़ना है। और आपने खुद ही इशारा कर दिया कि ग्रोथ का क्या मामला होगा। अब इस प्रोग्राम में ग्रोथ के हवाले से यानी कि खुद जो प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्शंस हैं 3 साल के प्रोग्राम में, वो औसतन 3% है। अब इससे तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, और फिर ये कि अभी तक तो कोई इंदिया नहीं है हुकूमत की तरफ से। हम तो यानी कि अगर अपनी माजी से लें तो हम इतना तवील अरसा स्टेबिलिटी का गुजारने के लिए जो है, मैं नहीं समझता कि आवाम के अंदर इतना हौसला होगा, क्योंकि ये बहुत तवील अरसा हो गया। देखें, 1 साल तो बगैर प्रोग्राम के हुआ और उस दौरान में जो है आपने स्पोरेडिक एक्शंस किए। उसके बाद जब फंड आ गया तो फिर एक और आपने जो है दवाई जो है वो पिलाई। तो उसके अब मनफी असरात तो हर सू हैं। यानी ये बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ही पुरकशिश है ये बात कहना कि जनाब करंट अकाउंट खसारा हमने कम कर दिया है। लेकिन जनाब आप मतलब यानी कि इस मुल्क में इम्पोर्टेड एनर्जी है। आप अगर एनर्जी को दरामद नहीं करेंगे तो मशीन का पहिया कैसे चलेगा, गाड़ी का पहिया कैसे चलेगा, मईशत का पहिया कैसे चलेगा। और ये हमारे सामने आ रहा है। यानी इंपोर्ट्स के जो डिक्लाइन हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं और उनकी अक्कासी जो मकामी प्रोडक्शन है उसमें हो रही है। और पहले 3 माह के अंदर जो है जो हमारे पास डेटा आया है तो तकरीबन 6% की जो है प्रोडक्शन डाउन है। अब ये 6% की प्रोडक्शन डाउन होना और इतने की सेक्टर्स में लाइक ऑटोमोबाइल, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, तो ये जो है, और यहाँ पे आपको मालूम है लोगों को फारिग भी किया जा रहा है। ये प्लांट्स जो हैं आधे महीने चल रहे हैं और नागे हो रहे हैं। तो मतलब ये नहीं, एक कुदरती इसका नतीजा है कि अगर आप एक हद से ज़्यादा इंपोर्ट्स को दबाएंगे, और इंपोर्ट्स बड़े अजीब तरीके से दबी हैं। एक तो जो डिवैल्यूएशन का असर पड़ा, दूसरा यानी हमारा मैक्सिमम टैरिफ 20% है और उसमें 7% का इजाफा किया गया, 27% जो है। और फिर यानी चेयरमैन साहब इस बात का गिला भी करते हैं कि मेरी तो परफॉर्मेंस अच्छी है बट फॉर इंपोर्ट्स, कि वो जो इतनी उसमें गिरावट आई है उसकी वजह से मेरी FBR की रिसीट्स कम हो रही है, कस्टम्स रेवेन्यूज कम हो रहा है। तो ये अब किसी मौके पे इन्हें सोचना होगा। आपके सामने इन्फ्लेशन की भी कैफियत है। वैसे मगर इन्फ्लेशन नज़र आ रहा है कि कम से कम अब कंट्रोल में आ रही है और शायद आने वाले दिनों में, ज़ाहिर है कुछ कंसर्न्स दिखाए स्टेट बैंक ने अपनी हालिया मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन भी चला जाए, सिंगल डिजिट में शरह सूद भी चली जाए, 13.25% पर है, मगर उसमें तेज़ी से कमी, उसके इशारे आपको नहीं लग रहे कि हो जाएगा ये और फिर ज़ाहिर है उससे इन्वेस्टमेंट हो? मुझे तो याद नहीं है कि माज़ी करीब के अंदर हमने इन्फ्लेशन की ये हालत देखी हो। और ये सारा का सारा इन्फ्लेशन जो है, जो परेशान कुन इन्फ्लेशन है, वो फूड इन्फ्लेशन है। 15% बमुकाबला पिछले साल जो है वो फूड इन्फ्लेशन है। अब ये तो अच्छा, और इसमें तमाम न सिर्फ ये कि सब्जियां और तरकारियां शामिल हैं, बल्कि इसमें आपका वीट भी शामिल हो गया, दालें भी शामिल हो गई। तो ये तो मतलब लोग आपके सामने हैं, बिलबिला रहे हैं इन बातों से। जैसे मगर आपको लगता है कि ऐसे सिनेरियो की तरफ हम जा रहे हैं कि जिसमें इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए, उसके बाद उस कम इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्वेस्टमेंट हो जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बाइस बने, उस तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं? शाहजहां साहब, मुझे तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। यानी कि जिस दिल जमाई के साथ स्टेट बैंक और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 13.25% पे खड़ी हुई है,
ये तो मतलब हम तो रोते रोते थक गए एक तरह से इसके दरख्वास्त करते हुए कि भाई इसे नीचे लेकर आए। ये इन्फ्लेशन, ये जो इंटरेस्ट रेट है, इससे बदहाली हो रही है। इससे लोगों को, यानी कि आप कोई बैलेंस शीट उठा के देख लें और वहाँ पर फिनोमिनल इंक्रीज है जो उनकी फाइनेंस कॉस्ट है हर किसी की अक्रॉस द बोर्ड। तो ये यानी सिर्फ बैंकों की बैलेंस शीट बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया। वकार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंडस्ट्री की तरफ से भी ये गिला आ रहा है, मगर मुस्तहकम इस्तेहकाम के इशारे इस वक्त मईशत में ज़रूर नज़र आ रहे हैं।